ओम शांति। प्रेम से हंसो घड़ी प्रभु को याद। बाबा कहते हैं बच्चे प्रभु कौन है। हम बाबा कहते हैं प्रभु कौन है, कहाँ है, कब आते हैं, क्या करते हैं। ये तो बाबा कहते हैं संसार में कोई जानता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जिसको आपने प्रभु कहा, ईश्वर कहा, भगवान कहा, अल्लाह कहा, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आप आत्माओं का पिता हूँ। और पिता और संतान, बाबा कहते हैं ये जो संबंध है संसार में भी, बाबा कहता है देखो बिना बाप के बच्चे का जन्म नहीं होता है ना। तो बाबा कहता है आप जो आत्माएं संसार में अपना पार्ट खेलने आते हो, बार बार शरीर बदलते हो, और फिर बाबा कहते हैं फिर कहाँ जाते हो। आत्मा पुकारती है ना कि हमको हम भाव से पार उतारो, हमको मुक्ति दो, दुखों से छुड़ाओ। तो बाबा अवगत कराते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में मेरे इस ड्रामे में प्रवेश करने का जो समय है ना, ये एक्यूरेट। तुम्हारे शास्त्रों में तो बाबा कहता है लिखा गया है कि भगवान तो हर युग में आता है, युगे युगे। और बाबा कहता है फिर तुम्हारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि सबके अंदर भगवान। फिर ये युगे युगे कौन आ रहा है, इतनी सारी दुनिया है, इन सब के अंदर भगवान है, तो युगे युगे फिर किसको बुलाया, कौन आया। कहते हो भगवान के 24 अवतार हुए, फिर कह रहे हो कि वो कण कण में है। अब बाबा कहता है तुम जज करो। मैंने तो बाबा कहता है एक तरफ जो दुनिया कहती है, जो शास्त्र कहते हैं, जो साधु संत कहते हैं, एक तरफ तो बाबा कहता है वो है, दूसरी तरफ बाबा कहता है मैं स्वयं आया हूँ। और बाबा कहता है कैसे आया, कब आया, क्या करने आया, ये बाबा कहता है तुम बच्चे जान। यही ज्ञान है, इसी को लोग ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। बाबा कहता है गीता पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने वाले तो बहुत है दुनिया में, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो गीता सुनाने से, बाबा कहता है कोई फायदा हुआ। जो बाबा कहता है तुमने वो जो भागवत गीता पढ़ी, सुनी, सुनाई, बांटी, बाबा कहता है उससे तो किसी की गति सदगति हुई। कब होगी गति सदगति, जब तक बाबा कहता है स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, जब तक राम ना आए तब तक सीता को इस रावण की लंका से कौन छुड़ाए। बाबा कहते हैं तुम्हारा राम कौन है। बाबा कहते हैं ये तो बच्चे समझ चुके। बाकी दुनिया देखो वो तो अभी भी बाबा कहता है शास्त्रों को पढ़ती ही जा रही है। वो अभी भी सोच के बैठे हैं कि कोई कल की अवतार आएगा, आके क्या करेगा, क्या करेगा। बाबा कहते हैं मैं हूँ कालों का, क्या करने आता, क्या करने आता। बाबा कहता है ये पतित दुनिया, मेरा टाइटल दिया ना तुमने पतित पावन, दुनिया एक ही है। बाबा कहते हैं तुम्हारे साधु संत क्या कहते हैं, यही सतयुग है और यही कलयुग। जिसके पास पैसा बहुत है वो अपने आप को स्वर्ग में माने बैठा, जो गरीब है, बीमार है, दुखी है, असहाय है, वो कहता है ये दुनिया तो घोर कलयुग है। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग और नर्क क्या है, सतयुग त्रेता किस चिड़िया का नाम है, ये तो बाबा कहता है कोई जानता ही। सतयुग में राम राज्य था, किसने स्थापन किया, किसने स्थापन। बाबा ने आज भी कहा ना, बाबा कहता है देखो एक तो तुम शिवरात्रि मनाते हो, एक बाबा कहता है तुम जन्माष्टमी भी मनाते हो रात को 12 बजे। तो संगम पर बाबा कहता है बच्चे ये दोनों काम अभी हो रहे हैं। शिव अवतरण भी हुआ है ना। ब्रह्मा के तन का आधार लेकर बाबा हम आत्माओं को इस गौमुख के द्वारा
इस ज्ञान की गंगा के द्वारा हम आत्माओं को सहज मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहा है। प्रैक्टिकल आत्मा अभी इस जन्म को मर्जीवा बनाए सहज ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही है, बंधनों से मुक्त होती जा रही है। प्रैक्टिकल बाबा कहते हैं बच्चे भव से पार अभी उतारता हूं, तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सतगुरु भी हूं। 3 in 1। बाप बनकर बाबा कहता है बच्चे मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया, आपका हक है बाबा, अपना हक लो। और बाबा कहता है टीचर बन के तुमको ये राज विद्या सिखा रहा हूं, राजयोग सिखा रहा हूं कि बच्चे आत्मा, बाबा कहता है ये कौन है आत्मा? लिविंग कॉन्शियस है ना। शरीर नहीं भी है तो भी आत्मा का अस्तित्व है। लेकिन आत्मा जब इस 5 तत्व के शरीर में प्रवेश करती है तो ये शरीर भी आत्मा की ही शक्ति से चल रहा है। और जो हम कह रहे हैं मन, बुद्धि, संस्कार, ये भी क्या है? ये एनर्जीज है ना। मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे ही आत्मा इस 5 तत्व के चोले में, शरीर में, वस्त्र में, नैया में प्रवेश करती है तो बाबा कहता है फिर मन का चप्पू चलना शुरू हो जाता है, चलता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? लिविंग कॉन्शियस बीइंग। हाँ। तो इस समय बाबा कहता है मैं बाप बनकर तुमको वर्षा देने आया हूँ। टीचर बन के बाबा कहता है आपको ये मन, बुद्धि और संस्कार, हाँ, बाबा कहता है अपनी कर्मेंद्रियों पर कैसे एक सारथी अपना संयम बांधे, एक लक्ष्य साधे, वो सिखाने आया। और बाबा कहता है सतगुरु बन करके क्या करूंगा? अब घर भेजो। सतगुरु क्या देता है? मुक्ति देता है, जीवन मुक्ति देता है, महामंत्र देता है। मंत्र देता है ना, गुरु के पास लोग जाते हैं, कहते हैं गुरु जी ने मंत्र दिया, कहा है किसी को बताना नहीं, नहीं तो निष्फल हो जाएगा। और यहाँ देखो भगवान क्या कह रहा है, बच्चे मन मना भव, जाओ सबको सुनाओ मन मना भव, मन मना। गुरु प्रसाद देने से कभी निष्फल नहीं होते और भाग लगते हैं। तो बाबा कहता है देखो मैं तो बांटने आया हूँ, लेकिन दुनिया है ना वो कुंभकर्ण की नींद सोई पड़ी है। माया का शिकंजा, माया की गिरफ्त में बाबा कहता है सारा संसार सोया पड़ा। कोई त्योहारों की तैयारियां कर रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई बच्चों के पीछे लगा हुआ है, कोई बाजारों में समय खराब कर रहा है, कोर्टों में कोई, तो कोई में भी कोई बाबा कहता है जो मेरी अश्रोहिणी सेना के प्रभाव में नहीं है। कोई है अर्जुन जो कहते हैं हमें अश्रोहिणी सेना का बल नहीं चाहिए, हमें तो माधव आप चाहिए। कोई है विरले। तो बाबा, भगवान, वो पिता हम सबके सम्मुख बैठा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे लूट सको तो लूटना, लुटाना। बाबा कहते हैं ये खजाने जिसकी दुनिया कोई वर्थ नहीं जानती। नोटों के पीछे भाग रहे हैं लोग, वोटों के पीछे भाग रहे हैं लोग, भाग रहे हैं। और बाबा कहता है देखो ये माया का परछाया है, ये सबके सर चढ़ के बोलता है। कहीं बाबा कहता है धूप है तो कहीं छाया, लेकिन हर कोई बाबा कहता है माया के ही झुंझुने बजा रहा है। कोई दुखी होके दुख दुख पा रहा है, कोई सुखी होके सोच रहा है मैं सुखी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जीवन का काल है ना,
ये जीवन है, बाबा कहता है ये बीतता जा रहा है, अंत कहाँ आएगा? अंत तो आएगा, अंत कहाँ आएगा? बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही आत्मा का ये पाठ पूरा होगा, सफर पूरा होगा इस चोले में बैठने का, बाबा कहता है ये आत्मा झट से चोला बदल, कहता है ना बाबा, आत्मा से जैसा, तो बाबा कहता है तीखा कोई रॉकेट ही नहीं, पल में निकलती है। तो बाबा कहता है फिर देखो पल में दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, बदलती रहती है चोले। स्वभाव है आत्मा का, क्यों बदलती है चोले? क्योंकि संसार के जो सुख हैं, जो तृष्णाएं हैं, वो अधूरी रह गई। इसलिए बाबा हमको अभी कौन सा पाठ पढ़ा रहा है? इच्छा मात्रम अविद्या, ये है रूहानी पढ़ाई। आज कहा है बाबा ने मुरली में, बाबा कहता है देखो दुनिया में तो जो लोग पढ़ाई करते हैं ना, क्या लक्ष्य है उनका? कि पढ़ के पाई पैसा कमाएंगे, कमाएंगे तो खाएंगे। लेकिन बाबा कहता है ये जो पढ़ाई है, रूहानी पढ़ाई, जो परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाता है, बाबा कहता है जिसने ये पढ़ाई पढ़ ली, बाबा कहता है फिर और किसी पढ़ाई की दरकार नहीं। सोचो, ये पढ़ाई इतनी इसकी वर्थ है क्योंकि भगवान पढ़ा। किसको पढ़ाता है? आत्मा को पढ़ाता। बाबा कहता है यहाँ तो पढ़ के लोग डॉक्टर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, वकील जज बन रहे हैं, क्योंकि बाबा कहता है यहाँ तो दुख धाम की दुनिया है ना, यहाँ तो जरूरत है। डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, वकील बढ़ते जा रहे हैं, जज बढ़ते जा रहे हैं। कि बाबा कहता है चारों ओर क्या है? दुख है, अशांति है, कला है, कलेश है, बीमारी है, रोग है। लेकिन बाबा कहता है वहां सतयुग में तुमको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई वकील, कोई जज नहीं मिलेगा। वहां बाबा कहता है इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सोचो ये पढ़ाई कितनी जरूरी है ना? आज क्या है? अवेयरनेस हमको है, दवाइयों से, दवाइयाँ कैसे समय पे खाएं, कैसे खुद को बीमारियों से बचाएं, वो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया देखो बीमारी है। बुढ़ापा भी अगर रोग है तो मन के विकार, मन की विकृतियां, मन की चाल, मन जिस रास्ते पे लेके चलता है, ये भी बीमारियों का कारण है। मन गिरा, सोचो बीमारियां गले पड़ जाए। हम किसी से मिले थे कुछ दिन पहले, तो देखो ज्ञान सुनना और सुनकर, देखो हम जो कहते हैं ना कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये बड़े सौभाग्य की निशानी है। नहीं तो कितने ऐसे हैं पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे, सोचो जब ज्ञान सुनते हैं, कोर्स आके करते हैं ना, तो उनकी कोई रुचि नहीं जागती। वो सोचते हैं ये परमात्मा, परम धाम निवासी, हम साकारी दुनिया में, इससे मेरी जो डेली लाइफ की जीवन है, चैलेंज है, उससे क्या कंसर्न है इसका? भक्ति में तो हमारी तब भी रुचि नहीं थी, अब क्यों हमें यहाँ बिठा दिया 7 दिन का कोर्स कराने की, अब घर जाना? वो समझना ही नहीं चाहते। स्ट्रेस ले रहे हैं, झेल रहे हैं, ओवर हो रही है तो खटिया भी पकड़ रहे हैं। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है बच्चे आप वो हो जिन्होंने विचित्र को देख लिया, भगवान को कोई देख नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुम तो जानते हो ना कि मैं किस पर्दे के पीछे छिपकर बात करता हूँ। कहा बाबा ने मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे तुमने मुझे कैसे पहचाना, कैसे पहचाना? है ना, जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते हैं, बाबा हमको शास्त्रों का सार समझाता है, तो बुद्धि के कपाट खुलते हैं धीरे धीरे। यस, ये वही है, वही है, वही, और कोई हो नहीं सकता। हम कई बार रियलाइज करते हैं, मुरलियां पढ़ते हैं, सुनते हैं,
तो रियलाइज होता है कि ये तो वही बोल रहा है, मुख किसी और का सही लेकिन बोल उसी के। और कोई ऐसा ज्ञान संसार में दे ही नहीं सकता। मनुष्य मनुष्य की गति सदगति ना तो जानता है ना करवा सकता है, ये राइट किसी का है नहीं। इसलिए बाबा ने मर्तबे की बात की मुरली में। बाबा कहते हैं मेरे जैसा मर्तबा और संसार में किसी का भी नहीं। मेरे मर्तबे में और बाबा कहता है श्री कृष्ण के मर्तबे में रात और दिन का फर्क है। सच्चाई है। बाबा कहता है तुम मुझे बाबा कहते हो लेकिन कृष्ण को थोड़ी बाबा कह सकते। कृष्ण तो बाबा कहता है खुद ही कौन, लड्डू गोपाल कहते हैं उसको। बाबा कहता है कृष्ण तो वो है, बाबा कहता है जो स्वयं प्रिंस बना, स्वयं बाबा कहता है नारायण बना, ज्ञान का माखन इसने खाया, खाकर दूसरों को भी खिलाया। कहता है ना बाबा, शिव का बेटा कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? बाबा कहता है ये आत्मा तो श्री कृष्ण की है। इस समय बाबा कहता है ये अंतिम जन्म में क्या बना है? बैगर। ब्रह्मा को देखा ना, क्या बन गया संगम पर? बैगर बन गया। सब कुछ तन मन धन जन श्वास संकल्प समय सब कुछ बाबा को सौंप दिया, बैगर बन गया। बाबा कहता है यही तो सफर है बैगर टू प्रिंस बनने का। जिसने बाबा कहता है कलयुग का आकर्षण नहीं छोड़ा, कलयुगी देहधारियों के प्रति बाबा कहता है जो तुम्हारा लगाव झुकाव मोह है, जब तक बाबा कहता है तुम इसे नहीं जीत पाए तब तक बाबा कहता है बच्चे सतयुग का प्रिंस तुम बन नहीं पाओगे, क्योंकि प्रीत तो अभी इन्हीं से लगी हुई, प्रीत तो इन्हीं से लगी। समय भी यही देते हैं, श्वास भी यही देते हैं, बुद्धि भी सारा दिन इन्हीं के पीछे भागती है। तो बाबा कहता है तुमने राम के लिए फिर रखा क्या? कोई बेर छोड़ा मेरे लिए? कुछ भी कोई संकल्प छोड़ा ही नहीं। राम आया बैठा था, खुले में ऑफर कर रहा था आओ राम के सेवादार बनो। राम विशेषताएं दे रहा था लेकिन हमें समय ही नहीं मिला। हम दुनिया की मशक्कत, दुनिया के पीछे भागे जा रहे। इतना जीवन तो निकल ही गया। हताश निराश परेशान तो हम होते ही हैं कई बार, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि सही रास्ते पे चलती नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ आस, कोई ना कोई लगाव, कोई ना कोई ममत्व हमारा उनसे है। बाबा कह रहे बच्चे तुमको संगम पर दिया बनना है, ज्ञान का दिया, प्रेम का दिया, सहयोग का दिया। नहीं बनते हो। लेने के चक्कर में दुनिया को बहुत कुछ दे आते हो, है ना। जो दुनिया के साथ हम टर्म्स निभाते हैं, वो सब कुछ जो हम दे रहे हैं वहां पर, समय देते हैं, पैसा भी लगाते हैं, है ना। वो सब देने के पीछे क्या भाव भावना है हमारी, कि ये रिश्ते मजबूत रहे। बंदे में मजबूती है नहीं, बंदे की कोई गारंटी है नहीं, आज बैठा है कल पता नहीं है या नहीं। रिश्ते मजबूत चाहिए। इसलिए बाबा हमको रोशनी देता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर ज्ञान को ठीक से समझो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे दुख की कोई बात नहीं है, आत्मा तो का तो कभी विनाश ही नहीं। अगर बाबा कहता है तुम दूसरे को आत्मा देखते हो ना, तो बाबा कहता है स्वयं आपकी दृष्टि कैसी होगी? शक्तिशाली होगी। दुख में नहीं आओगे, प्रभाव में नहीं आओगे कि आत्मा इसका पार्ट है, चाहे सुखी है चाहे दुखी है इसका पार्ट है, पार्ट खेल के ये चली ही जाएगी। आप देखो जैसे कोई हिंदी फिल्म चलती है ना, है ना, तो हिंदी फिल्म में क्या दिखाते हैं कि भाई जो हीरो है इसका बचपन दिखाया, फिर ये बड़ा हो गया,
बड़ा हुआ तो फिर जब इसकी शादी हुई, बच्चे हुए, तो फिर इसको घर से निकाल दिया। देखा ना, सुख का पार्ट भी आया, दुख का पार्ट भी आया, बीमारी भी आई, है ना। अब लास्ट में फिल्म खत्म हुई तो क्या आया? दी एंड, इति शुभ। तो हमारी भी ये जीवन की एक कहानी है ना। अगर मैं यहाँ ममता बैठी हूँ, तो मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं। अच्छा समय भी आया, थोड़ा बुरा समय भी आया, लेकिन एज ए ममता मैंने वो सारा पार्ट प्ले किया, रोने का भी, हंसने का भी। लेकिन इस पार्ट से अलग जो एक्टर है, क्या वो दुखी होगा कि बच्चों ने मुझे बाहर निकाल दिया घर से? फिल्म में तो बहुत कुछ कर रहा है वो, रो भी रहा है, हंस भी रहा है, लेकिन वो एक्टर अपने इस पार्ट से अलग है। फिल्म में रो रहा है वो कि बच्चे पूछते नहीं है मुझे, लेकिन जो एक्टर है, क्या उसको दुख है कि ये फिल्म में बच्चे मुझे पूछ नहीं रहे? मैंने इनके लिए कितना कुछ किया। यही तो ज्ञान है। बाबा कहते हैं दुखी तुम तब होते हो जब बाबा कहता है तुम करेक्टर को ही जीते जा रहे हो, बस करेक्टर से बाहर नहीं आते। सुख में भी डूब जाते हो और दुख में भी डूब जाते हो। तैरना नहीं जानते। तैरने में सुख है, तैरने से भवसागर पार लगोगे, डूबने से नहीं लगोगे। नहीं तो एक्टर तो हाथ ही जोड़ लेगा कि भैया इस फिल्म में इतना रुलाया, मैं तो अगली कोई फिल्म नहीं साइन करने वाला। सोचो, अगर यहाँ बैठी हूँ, अगर मेरी याददाश्त चली जाए अभी, तो वही सब कुछ चल रहा है, वही पार्ट, वही लोग, वही सब कुछ। लेकिन अगर मेरी याददाश्त चली जाए, तो क्या मुझे कोई दुख याद आएगा? आए। वो स्क्रिप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम सब चलते जा रहे हैं। ये स्क्रिप्ट मेरा मन चला रहा है। जैसे आप ड्राइवरी करते हो ना, तो स्टेयरिंग पकड़ते हो, बस मन के पास में भी 24 घंटे स्क्रिप्ट है, वो पढ़े जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है कि अब ये करना है, वो करना है, ये जिम्मेवारी है, वो है, ऐसा है, वैसा है, इससे मिलना, उससे लेना, उसको देना। ठीक है, अच्छी बात है। रिहर्सल करता है एक एक्टर, अच्छे से करता है, बार बार डायलॉग्स को रिपीट करता है, लेकिन जब शूटिंग खत्म होती है, कैमरा बंद हो जाता है, तो शांत हो जाता है ना। फिर वो फिल्मों के डायलॉग उसके लिए कोई वर्थ नहीं रखते फिर। लेकिन हमारा तो कैमरा कभी बंद हुआ ही, रात दिन हम शूटिंग ही करते चले जा रहे। कल रात को हमने एक सपना देखा। सपना बड़ा अजीब सा था। हम देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक आइसक्रीम ब्रिक है, वनीला आइसक्रीम ब्रिक है। उसकी जो कॉस्ट है ना, कितनी है? 125 रुपये। सपने में ऐसा हमने देखा कल कि मेरे पास में एक वनीला ब्रिक है आइसक्रीम, और एक बैंकर मुझे आके क्या कह रहा है? बैंकर मुझे कहता है कि आप ऐसा करो ना मैम, आप इस ब्रिक की इंश्योरेंस करा लो, आपको 10 साल में 100 करोड़ रुपया मिलेगा। ये सपना हम सोच रहे हैं, मैंने कहा ये आइसक्रीम 125 रुपए की आइसक्रीम, इसकी इंश्योरेंस होती है कोई? और ये मुझे कह रहा है कि 10 साल बाद तुमको मैं 100 करोड़ रुपए दे दूंगा। बस ये सब चल रहा था, विजुलाइज हो रहा था, कंफ्यूज थी कि आइसक्रीम की इंश्योरेंस तो कभी सुनी नहीं मैं, और ये मुझे क्या कह रहा है कि मैं 10 साल में 100 करोड़ रुपए दे दूंगा। बस फिर नींद खुली।
और सपना धुल गया। फिर हम जब क्लास से वापस आ रहे थे ना, तो एक बहन साथ साथ चलती, उसको हमने ऐसी बात करी सहज ही। मैं कहा देखो ना आज कैसा सपना देखा मैंने, कि मेरे पास एक 125 रुपए की आइसक्रीम वनीला ब्रिक है, और एक बैंकर मुझे आके कह रहा है कि आप इसको इंश्योर करा लो, और मैं आपको जो ना 10 साल में 100 करोड़ रुपया दे दूंगा। तो हम सोच रहे फनी सा है ये, क्या है सब, लेकिन सोचो उसको बताते बताते ही क्या क्लिक कर गया। मैंने कहा नहीं दीदी, इसमें तो बहुत गहरा मतलब है। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने कहा देखो बाबा हमें कह रहा है कि जिंदगी ना तेरी ऐसी है बस, 125 रुपए जैसी बस, आइसक्रीम ब्रिक, ये पिघल ही रही है। आइसक्रीम की क्या लाइफ है, पिघल ही रही है, मेल्ट हो ही रही, सांसें जा ही रही। वो बैंकर मुझे कहता है इसको इंश्योर करा ले, जो बची हुई आइसक्रीम ब्रिक है ना अभी, ये मेरे लेखे लगा दे, मैं बदले में तुझे 100 करोड़ दे दूंगा। सोच, ये सिर्फ वनीला ब्रिक नहीं है, ये हम सबका जीवन है, ऐसे ही मेल्ट हो रहा है ये। होली, दिवाली, मरा खपा, जिया, बाजार, सब्जी दुकान, जा रहा है ये, मेल्ट होता जा रहा है। और वो आके इशारा करता है इसको इंश्योर कर दे, मनसा वाचा कर्मणा, तो बदले में 100 करोड़ ले जा। तो बाबा सपने भी कैसे कैसे दिखाता है, और सपनों के मतलब भी कैसे कैसे खुल जाते हैं। सच्चाई है जीवन की। आइसक्रीम जैसा तो जीवन है हमारा, क्या कहोगे? खोलते ही आइसक्रीम मेल्ट होने लगती है, खोलते ही, है ना? जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है ना, मेल्ट होने लगता है, जीवन का एक एक दिन उसका कम होने लगता है। तो बाबा कहता है बच्चे अब बचा ही क्या है, इतना तुमको बाबा कहता है घमंड है इस जीवन पर, इस पिघलती आइसक्रीम पर, कि हमारे पास समय ही नहीं। हमें रिश्तेदारियां निभानी है, हमें राशन भरने हैं घरों में, हमारे पास काम धंधे इतने। बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पेट तुम्हारा 2 टुकड़ रोटी मांगता है। कितनी? 2 टुकड़। वो भी बाबा हमें कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे खुशी जैसी खुराक, यहाँ बैठो, बाबा कहता है मेरे पास। गीत गाते हो ना, ऐसी मुरली बजाई शाम ने, सुध बुध बिसराई शाम ने। बाबा कहते हैं तू यहाँ बैठ। बाबा कहता है देख, तू पेट की भूख तुझे सताएगी नहीं। ऐसे महावीर चाहिए मुझे। और तुम, बाबा कहता है, सारा जीवन खाने में ही जा रहा है, सारा जीवन सोने में ही निकल, थके पड़े हैं हम, पता नहीं क्या करके आते हैं ऐसा। गाड़ियों में चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं ना आजकल। लोग तो पहले पैदल जाते थे, आजकल तो कैब आ गई, गाड़ियां आ गई, स्कूटियां आ गई। और घर में भी क्या कर रहे हैं, हम दो और हमारे दो, उनकी ही रोटी बनती है बस। वो भी सोचते हैं कि कोई ऐसा आइटम बन जाए कि 2 टाइम खाएं और जान छूटे। हम थकते काम करने से नहीं, हम काम के विषय में सोचने से ज्यादा थकते हैं। आज कहा है बाबा ने मुरली में, बच्चे काम कटारी चलाना बंद करो, काम की कटारी। काम होता है 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे, लेकिन उसके बारे में सोचना, चिंतन करना है, ये भी काम है, ये भी है, ये भी करना है, वो भी करना है, काम कटारी चल रही। दूसरों को देखते हैं, दूसरों का सुख देखते हैं ना, तो भी जैसे मन पे कटारियां चल जाती। कोई बात कर रहे थे ऐसे ही किसी परिवार, फैमिली के बारे में, कहते इस परिवार का ना कभी कुछ सुना नहीं, बहुएं भी हैं, सब कुछ है। सामने वाले ने पता क्या, कहते अंदर की तू क्या जाने,
अंदर की तुझे क्या पता, ये भी काम कटा रही है। हमने ये टेकन ग्रांटेड ही कर रखा है कि दुनिया में कोई सुखी है ही नहीं। और जो लोग थोड़ा बहुत दिखावा कर रहे हैं ना, अंदर की तुझे क्या पता कि अंदर क्या क्या चलता है। तो हमारी आंखें क्या देखना चाहती हैं, क्या देखना चाहती हैं? खबरें। कान क्या सुनना चाहते हैं? खबरें। खबरें माना किसको खबर कहोगे? किसी से बात करो, हालचाल पूछो, जी मैं ठीक हूँ, सब अच्छे हैं, घर में खैरियत, कुशल मंगल। ये खबर नहीं होती है। खबर क्या चाहिए? आज क्या हुआ, किस बात पे झगड़ा हुआ, किसने क्या बोला, कितनी बात बढ़ी, फिर किसने आके बीच में टांग अड़ाई। यही देशों में भी चल रहा है, यही अखाड़ों में चल रहा है, यही राजनीति में चल रहा है। हमें ब्रेकिंग न्यूज की आदत लगी हुई। पुराने समय में भी लोग रहते थे, बड़े बड़े परिवारों में रहते थे, बेटियां लोकल नहीं बाहर भेजते थे, ट्रेनों से, बसों से, कितनी बसें ट्रेनें बदल बदल के जाना आना पड़ता था। लेकिन कोई ब्रेकिंग न्यूज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। न टेलीफोन थे, चिट्ठियां भी लोग बहुत रेयर लिखते थे, और सुखी थे। जितना हम इंफॉर्मेशन, खबरों से दूर रहेंगे ना, उतना हमारे लिए अच्छा। लेकिन हमारी आदत ऐसी है, हम खाली बैठ नहीं सकते। जैसे ही काम थोड़े से खत्म होते हैं ना, तुरंत फोन हाथ में लेते हैं, उसको मिलाऊं, इसको मिलाऊं, इसकी तबीयत, इसका हाल, उसका चाल। लत पड़ गई, जैसे लत पड़। 2 दिन फोन खराब हो जाए, नेट ना आए, तो देखो हालत। बाबा कहता है देखो, साइंस के कैसे तुम गुलाम बन गए। बने ना, बने। आज फोन ना हो तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? लगता है कि जिंदा ही नहीं हूं, जैसे किसी के टच में ही नहीं। अपने टच में हूँ, दुनिया के टच में आना बड़ा अच्छा लगता है कि किसने क्या स्टेटस लगाया, कौन कहाँ गया, कहाँ आया। अपने टच में नहीं, कि मेरा अपना स्टेटस क्या है, कहाँ हूं मैं, क्या स्थिति है मेरी, क्या सोच है मेरी, क्या लक्ष्य है मेरे जीवन का। ये आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, इंश्योर करो, बाबा कहता है इसको। इंश्योर कौन करते हैं? बाबा कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं, जो धारणा करते हैं, सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं। बाबा कहते हैं जो स्व परिवर्तन करते हैं, ज्ञान को बाबा कहता है स्व की उन्नति में यूज करते हैं, वो बाबा कहते हैं। और दुनिया में देख लो उन्नति कौन सी हो रही है। हाँ, कौन सी उन्नति के पीछे दुनिया भाग रही है इस समय। गलत नहीं है वो भी करो, वो भी करो। संसार में आए हैं तो हर चीज चाहिए, छत भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दवा दारू भी चाहिए, संबंध भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अपने भीतर की शक्तियों को, खजानों को यूज करो। दुनिया से तो मांगते रहते हो। लेकिन बाबा कहता है जो घर में तिजोरी में दबा पड़ा, ये कब यूज करोगे? अभी भी नहीं किया तो बाबा कहता है फिर बेरंग लौट जाओगे। क्योंकि इन खजानों को यूज करने की भी हमको समझ नहीं है। धैर्य की शक्ति है हमारे पास, धैर्य राम है, धैर्य भगवान है, हिम्मत है हमारे पास? नहीं, कोई धैर्य नहीं है हमारे पास। धैर्य के नाम पर तो हमने भक्ति की है कि भगवान कभी तो सुनेगा मेरी। भगवान कह रहा है, मैं तो सुन सुन कर, बाबा कहता है अपने कान तो मेरे पास थे ही नहीं। बाबा कहता किसको सुनाते रहे तुम?
मैं तो बाबा कहता अपने निश्चित समय पर आया बैठा और अब मेरी सुनो। इतने तुमने व्रत किए, पाठ पूजा की। बाबा कहता है मैं तो कहीं था ही। किसको प्रसन्न किया तू? किसको प्रसन्न किया? किस पर भार चढ़ाया दान पुण्य करके? कौन से भगवान के नाम पर दान करते चले गए थे? अब भगवान आया बैठा है तो तुम्हारे पास देने के लिए एक घंटा भी तो नहीं है। तो गाते बड़े शान से हो, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा कहता है ये तो तुम अपने परिवार वालों के आगे गाओ। वहीं पर बाबा कहता है ये स्टीक बैठती हैं बातें, क्योंकि ये तन, ये मन, ये धन बाबा कहता है तुमने अपने परिवार वालों को दिया, सगे संबंधियों को दिया, अपनी मौज शौक को दिया, मुझे कहाँ दिया? क्यों कह देते हो कि भगवान के घर में देर है? देर नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे देरी तो तेरे आने में होती है, देरी तेरे समझने में हो जाती है। तू देर लगा, यही अंधेर हो जाता। फिर आके कहते हो कि हम तो बहुत लेट आए, काश हम साकार पाठ में आते बाबा, तब कौन से छक्के छुड़ाने थे। अब क्या कमी रह गई? हम तो ऐसे ऐसे बाबा के बच्चों से मिलते हैं, सचमुच आपको बता रहे, ऐसे ऐसे बच्चों से हम मिलते हैं बाबा के। हम कहते हैं बाबा तेरे अव्यक्त होने के बाद भी ऐसे हीरे निकल रहे हैं, और हम वही लीक पर खड़े हैं आज तक कि हम साकार में क्यों नहीं है। अरे पढ़ाई तो वही है, पढ़ाने वाला भी वही है। हमें आदत है कमियां निकालने कि वहां मेरा पार्ट नहीं था, किसी सेंटर पे मेरा पार्ट नहीं था। मेरा तो पार्ट ही है सर, मुझे तो वो छुट्टी मिलती ही नहीं जो औरों को मिलती है। मेरा शरीर तो उतना साथ देता ही नहीं जितना औरों का दे रहा है। इसी शरीर के साथ हम दुनिया के सारे टंटे पूरे करते जा रहे हैं, इसी शरीर के साथ। कर रहे हैं नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन भेद कहाँ है? भेद सिर्फ इतना है कि जिस चीज को मैंने प्रायोरिटी पे रखा है वो काम सिरे चढ़ेंगे, और जो मेरी प्रायोरिटी पे ही नहीं है। बहुत से बाबा के बच्चे हैं, हम कई बार देखते हैं वो सेंटर पे ना हर थर्सडे को जरूर आते, जरूर आते। कुछ तो वेडनेसडे को भी जरूर आते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा ले रखी है उन्होंने कि हम सेंटर पे जाएंगे, क्योंकि कल भोग का दिन है ना, तो अच्छे से सेंटर की सफाई होनी चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चलो इसी बहाने से। लेकिन बाबा तो कहता है तुम्हारे लिए रोज ही सतगुरु आ रहे हैं। पता नहीं बाबा कहता है कौन सा दिन अंतिम हो, कौन सी घड़ी अंतिम हो, तुम जानते हो? कोई भी नहीं जानता। तो बाबा कहता है जैसे तुम रोटियां रोज खाते हो, कहते हो आज मेरा व्रत है, लेकिन भूखे थोड़ी रह जाते हो, कुछ ना कुछ तो खाते हो। कि बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान स्वरूप आत्मा बनना माना ज्ञान की भूख लगना। जैसे वो चातक पक्षी को दिखाते हैं, कौन सी बूंद की प्यास है उसको, वर्षा की। घाट घाट का पानी नहीं पीता, नदी झरनों में नहीं जाता प्यास बुझा। बाबा कहते हैं बच्चे जिनकी चातक बुद्धि होगी, है ना, किनकी है? एक तो कृष्ण की है, क्योंकि पूरी की पूरी ज्ञान की मटकी उठाई हुई। देखना, ऐसे ही कृष्ण कृष्ण नहीं बना, ऐसे इसको ठाकुर जी नहीं बुला रहे। संगम पर इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, इतना बड़ा त्याग किया। किसने किया? किसने किया? अपना तन मन धन किसने भगवान को अर्पण किया? ये कृष्ण की आत्मा ही है जो बूढ़े तन में बैठी, जिसको बाबा ने ब्रह्मा का टाइटल दिया। बाबा कहते हैं दुनिया तो कहती है भगवान ने ये दुनिया बनाई, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। लेकिन बाबा कहते हैं इनसे पूछो कि भगवान ने दुनिया बनाई कब? ऊपर आसमान में बैठ के। दुनिया यहाँ धक्के खा रही है, लोग यहाँ सुसाइड कर रहे हैं, युद्ध यहाँ चल रहे हैं,
महाभारत यहाँ लगी पड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे फिर शांति भी तो मुझे यहीं आके देनी पड़ेगी। गीता उपदेश मुझे इसी मृत्यु लेख में आकर बाबा कहता है सुनाना पड़ेगा ना। राम को लंका तक जाना पड़ेगा ना, क्योंकि सीता वहीं बंदी है। तो बाबा कहते हैं तुम सोचते हो कि भगवान और ब्रह्मा कहीं ऊपर बैठे हैं, कि ब्रह्मा ऊपर बैठा है कहीं मनुष्य बना रहा है और नीचे फेंकता जा रहा है, जा तू यहाँ जा, तू वहां जा, तू वहां जा। बाबा कहता है ये ऐसी दुनिया तो मैंने बनाई नहीं। आज कहा ना बाबा ने, परमात्मा को तुम कहते हो सर्वव्यापी। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा सर्वव्यापी है, और उसमें भी आत्मा में बाबा कहता है 5 विकार है ना, ये बाबा कहता है सबके अंदर प्रवेश किए हुए हैं, ये सर्वव्यापी। बाकी भगवान थोड़ी सर्वव्यापी होता है, कभी भगवान सर्वव्यापी होता है। तो बाबा कहता है फिर तुम दुखी क्यों हुए? अगर भगवान हो सारे, तो बाबा कहता है फिर भक्ति किसकी करते हो? किसको प्रसन्न करने निकलते हो घरों से नंगे पांव, भूखे पेट? नहीं, बाबा कहता एक मेरे सिवा, बाबा कहता है ये रूहानी नॉलेज, ये सृष्टि का चक्र, ये समय का ज्ञान, ये संगम युग, बाबा कहता है बच्चे ये नॉलेज संसार में किसी के भी पास नहीं है। होती तो बाबा कहता है कोई बताता ना भगवान कौन है, कहाँ है, क्या है, कैसा दिखता है, क्या करता है। किसी ने भी नहीं बताया। सब कह रहे हैं कि तेरी लीला अपरम अपार है, तेरा आदि मध्य अंत किसी ने नहीं जाना, क्योंकि कोई जानता ही नहीं। इनके भरोसे तुम बैठे हो कि फलाने गुरु जी ने हमको दीक्षा दी है, फलाने गुरु से मंत्र लिया है तो हम पार लगी जाए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे गुरुओं को भी सदगति मुझे ही देनी है। गुरुओं को भी सदगति मुझे देनी है। बाबा कहता है ये पवित्र भले ही रहते होंगे, लेकिन बाबा कहता है बाबा कहता है ये रूहानी पढ़ाई पढ़ी नहीं। ये बाबा कहता है क्या कहते हैं, राम और रावण, कृष्ण और कंस सबको इकट्ठा दिखा देते हैं। ये कहते हैं इस दुनिया में जो सुख है वो कागविष्ठा के समान है, तो बोलते हैं हमें मोक्ष चाहिए। बाबा कहता है बताओ, भगवान दुनिया का डायरेक्टर, और डायरेक्टर के सामने कोई खड़ा होकर ये बोले कि डायरेक्टर साहब आपकी ये दुनिया बड़ी थर्ड क्लास है, हमें आपकी फिल्म में कोई भी रोल नहीं चाहिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही सब कुछ हो, कृपया करके आप मुझे इस फिल्म में कोई रोल ना दें, आपकी फिल्म बड़ी बेकार है, थर्ड क्लास है एकदम, मुझे पसंद नहीं आई, इतना दुख है यहाँ। बताओ, डायरेक्टर के तो लोग हाथ पैर जोड़ते हैं कि डायरेक्टर साहब एक छोटा सा रोल मुझे दे के तो देखो। हम तो जब ज्ञान में नहीं थे ना, हम सच कहते हैं, हम कई बार मुझे ऐसा फील होता था पर्सनली कि मुझे तो जाना पड़ेगा ना शरीर छोड़ के, लेकिन शरीर छूटेगा और सोचो वो मुझे कहीं अगला जन्म दे ही नहीं रहा, तो मैं कहाँ किसको बोलूंगी कि मुझे और जन्म दे? कहाँ बोलूंगी, किसको बोलूंगी? मुझे ये चीज बहुत सताती थी कि कहीं मुझे भूल ही गया तो, अगला कोई जन्म दिया ही नहीं तो मैं कैसे उसको बोलूं कि मुझे नेक्स्ट रोल दियो तेरी फिल्म में। तो बाबा ने हर चीज खोल के रख दी अपने सामने। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पाठ नूंद रखो अपना, यहाँ तैयारी रखो। तो बाबा कहता है फिर जितनी बैटरी भरती जाएगी, बाबा कहता है उतने आपके रोल आगे तैयार होते जाए। लेकिन हमारे अंदर कोई उमंग उत्साह ही ना हो। हम दुनिया, आज एक भैया हमको बता रहे क्लास में, क्योंकि ज्ञान सब सुनते हैं, बाबा भी कहता है बच्चे तो नंबरवार। तो हमने सबसे फिर ये पूछा, मैंने कहा आप ये बताओ कि पूरे साइकिल में, पूरे कल्प में सबसे अच्छा परिवार कहाँ मिलता है ना, कहाँ मिलता है सबसे अच्छा परिवार? तो कोई तो यहाँ बैठे होंगे अगर कोई रिप्लाई दे, क्योंकि हमें तो ये समझ में आता है कि कोई तो ये कहेगा कि सतयुग का परिवार सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वहां पर सब
देवी देवता है ना, तो वो परिवार सबसे अच्छा हो। कोई ये भी जवाब दे सकता है कि नहीं, उससे अच्छा परिवार तो हमारा ये है अभी, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने हैं, भगवान हमारा पिता है ना, हमको अभी ज्ञान और गुणों से श्रृंगार कर रहा। तो ये ब्राह्मण जीवन तो देवताओं से भी ऊंचा है, कोई ये भी कह सकता है। लेकिन हमने जब ये प्रश्न पूछा ना, तो एक भाई ने हमको जवाब दिया, कहते ये जो हमारा लौकिक परिवार है ना, ये तो सब मतलब के हैं। ध्यान से सुनना अभी, क्योंकि अक्सर हम जब ज्ञान सुनते हैं ना, हमको यही अवेकनिंग आती है, हम यही समझ पाते हैं कि ये जो मेरा अभी परिवार है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, परिवार है ना, इनके साथ तो क्या है, मेरे कर्म के बंधन है, पुराने हिसाब किताब है ना। तो हमें क्या लगता है कि ये जो अभी का मेरा लौकिक परिवार है ना, ये तो स्वार्थ का है। तो भैया ने यही वर्ड यूज किया था, कह रहे लौकिक परिवार अच्छा नहीं है, अलौकिक अच्छा है, अभी जो हम ज्ञान में आ गए, है ना। लेकिन जो अज्ञान में है घर में, ये अच्छे नहीं। तो हमने वहां एक ही बात भैया को कही, मैंने कहा देखो, अगर मेरे मन में ये भावना है ना इनके प्रति कि ये तो स्वार्थ के हैं सारे, तो फिर बाबा जो कहता है बाप समान रहम दिल बनो, वो तो हम रहम दिल तो बन ही नहीं पाए, क्योंकि किसी की कमजोरी सामने रखती ना मतलब के हैं। क्या मतलब निकाल रहे हैं? दो जोड़ी कपड़े धो देते होगे, दो टाइम खाना दे देते होगे। ये तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का कर्म है, कर्म से तो बाबा कहता है आत्मा महान बनती है। लेकिन हाँ, हम जो कर्म कर रहे हैं ना, ये बंधन मान के कर रहे हैं, तो हमको महसूसता आती है कि जैसे हर कोई मेरा मिसयूज कर रहा है, मेरे से खेल रहा है, मुझे मिसयूज कर रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान को देखो ना, भगवान को देखो जिसकी तुम भक्ति करते हो मंदिरों में जाके। भगवान कभी कहेगा दूसरों के लिए कि मतलब के है ये तो, जरूरत पड़ती है तो मंदिर आ जाता है, नहीं तो दूर दूर तक मुझे जानता ही नहीं, प्रसाद के टाइम पहुंचता है, बाकी मेरी कथा पूजा प्रार्थना से इसको कोई कंसर्न नहीं। भगवान तो उनको भी रोटियां खिलाया जा रहा है जो कभी मंदिर जाते ही नहीं है। भगवान तो उनको भी रोटियां खिलाया जा रहा है जो ये कहते हैं कि हम मानते ही नहीं कि भगवान है। क्या कहूँ, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है ना, उसको पता है हर आत्मा अपना अपना एक्यूरेट पार्ट खेल रही है, हर आत्मा निर्दोष है, अपना अपना स्वभाव संस्कार लिए ड्रामा के पट्टे पे चलती जा रही। हम भी कह रहे हैं अपने आप को कि मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन मेरा ज्ञान तो मुझे नीचे ही गिरा रहा है ना। हनुमान को हमने कहाँ देखा, राम के चरणों या सर पे, चरणों। तो हमने क्या कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ज्ञान का ये गुण है विनम्रता। कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम। जो विद्या है ना, असली विद्या कौन सी है, जिस विद्या से हमारे अंदर विनय आए, विनम्रता आए। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्र। ये जो हमें पूरा ध्यान नहीं आ रहा अभी, लेकिन विद्या कौन सी है, बाबा कहते हैं बच्चे रूहानी विद्या की बात हो रही है। तो जब तक विनम्रता नहीं है, सद्भावना नहीं है दूसरों के बारे में, तो बाबा कहता है फिर आप पाठ खेल नहीं पाओगे। हाँ, गलती क्या करते हो, बाबा कहता है आत्मा बनकर नहीं खेलते हो। तो बाबा कहता है जल्दी जल्दी सारी एनर्जी डिप्लीट कर बैठते हो, फिर दुखी होते हो, फिर कहते हो इनके साथ कितना भी कर लो ना, कोई फायदा नहीं। भगवान के मंदिर में अगर हम दर्जन केले भी ले जाते हैं ना, तो फिर वो केले इसलिए नहीं लेके गए
कि ये सामने रखेंगे और पेट भर के केले खा लेंगे। नहीं, ये केले अब प्रसाद बन गए हैं। अब हम कहेंगे कि ये प्रसाद सबके मुख में लगना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान से आप में जो भी विशेषता अपने अंदर आई ना, ये बाबा कहता है किस लिए भरी? दूसरों को देने के लिए। तो बाबा ने हमें अपना बनाया, किस लिए बनाया? किस लिए बनाया? दुनिया को जगमगाने के लिए। तो तभी तो बाबा कहता है जाओ सबको सुनाओ बाप आया हुआ। लेकिन हमारी रोनी सूरतें देख के तो कोई भी नहीं मानेगा कि भगवान आया हुआ। मानेगा कोई? कहेगा तू तो रो रहा, और ज्यादा ही रो रहा है आजकल। हमें नहीं तेरी तरह रूंदू बनना, हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए जो हमें अंधा कर दे, बहरा कर दे, गूंगा कर दे। ऐसा बोलते हैं कई लोग। कहते हैं अच्छा, व्यर्थ देखना नहीं, व्यर्थ बोलना नहीं, व्यर्थ सुनना नहीं, तो लाइफ तो बड़ी बोरिंग हो जाएगी। हमें नहीं चाहिए ऐसा भगवान। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो कोई जाने भक्त सुजान कि राम कौन सी कृपा करते हैं। कैसे आकर बाबा कहता है मैं तुमको इस कलयुग की दुनिया से बाहर निकालता हूँ। तो व्यर्थ में जाना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे पतित बनने का मुख्य कारण। पतित माना बेसमझ, पतित माना तमो प्रधान। इसी को तमो प्रधान कहता है बाबा। बाबा कहता है अकल नहीं है ये, क्या सुनना, क्या देखना, क्या बोलना। तो ये ज्ञान बाबा कहता है तुमको गुणों से, शक्तियों से भरपूर करेगा। लेकिन करेगा कि नहीं? बाबा कहते हैं जो बाप की श्रीमत पर चले। बाप की श्रीमत पर चलना, बाबा कहता है बच्चे ये आपका पुरुषार्थ है। रास्ता दिखाना, बाबा कहता है ये मेरा काम। राम आए हैं हमको भव से पार उतारने के लिए। लेकिन बाबा कहता है पीछे पीछे तो तुम्हें चलना पड़ेगा ना, है ना। अंधे को कोई अगर रास्ता पार कराता है तो अंधा हाथ पकड़ के पीछे पीछे आता है ना उसके। तो बाबा कहता है इतना सही पुरुषार्थ है कि इस समय बाबा कहता है आप बस मेरी उंगली पकड़ लो श्रीमत। और फिर बाबा कहता है इस कलयुग पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगा, नहीं तो फिर उंगली छोड़ के भागो। फिर बच्चों की याद आएगी, फिर घर धन की याद आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान की श्रीमत की उंगली पकड़ना माना परमत और मन मत को छोड़ देना। नहीं तो बाबा कहता है कितनी कश्तियों पे जाकर बैठते हो, दुखी होते हो, 4 दिन ज्ञान सुन लेते हो, फिर फिर कोई स्नेहा, कोई इनविटेशन आता है, फिर दौड़ जाते हो, फिर मुरली छूट जाती है, फिर कहते हैं यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, फिर कोई बात होती है कहते हैं ये सब बेकार है, हम तो मुरली सुने। तो हम वो हैं जो 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम फिर पीछे चले जाते हैं। हम पहुंचते कहीं भी नहीं है, थकते बहुत है। हम कहते हैं हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी बाबा को याद करते हैं, हम भी अमृत वेले उठ रहे हैं। लेकिन जो बाबा हमको प्रिकॉशंस दे रहा है वो कौन करेगा? बाबा ने कहा ना मुरलियों में बच्चे, कुसंग से अपनी रक्षा करो। कुसंग कौन है? बाबा कहता है जो बाप को नहीं जानते, जो बाप को याद नहीं करते। बाबा कहते हैं जो मुरली को रिपीट नहीं करते, जो अमृत वेला नहीं करते, ये सब बाबा कहता है कुसंगी है। बुद्धि बाबा कहता है भ्रष्ट है इनकी। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे पहले अपने को आत्मा समझो। हो ही, धोखे में मत रहना। पार्टी खेलते जा रहे हो बस सारा दिन, याद आती है तो सोचते हो हाँ आत्मा। सोचने और बाबा कहता है होने में फर्क है। आइसक्रीम पिघल रही है 125 रुपए की, हम सोच भी रहे थे बाबा इसको तूने 125 रुपए क्यों बोला? ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरी उम्र ही 125 साल की हो कि, कि ये जो ब्रिक है 125 साल का है। हाँ, तो मुझे ऐसा भी एहसास हुआ एक बारी कि बाबा ऐसा तो नहीं कि कहीं इस अंतिम शरीर की उम्र 125 होगी। मैं नहीं बाबा इतनी ज्यादा उम्र मत दियो, 125 साल की मर जाएंगे जीते जी। हाँ,
तो ब्रिक कितना अच्छा है, उतना ही अच्छा है जितना बाबा के लेखे लग जाए बस। जो भगवान के काम नहीं आए वो आइसक्रीम बेकार, वो जीवन बेकार। तो इसलिए जो बच गया है, देखो जो बीत गया उसके बारे में तो अब क्या चर्चा करें, है ना। बाबा कहता है बीती को बिंदी, उसमें भी कल्याण था। लेकिन जो समय बाबा कहता है अब तेरे पास है, बाबा कहते हैं बच्चे इसको भगवान के लेके लगाओ। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया में आइसक्रीम सभी की मेल्ट हो रही है, उम्र सभी की बीते जा रही। तो जीवन वो अच्छा, वो श्रेष्ठ जो हम भगवान के नक्शे कदम पर खुद को चला सके। भगवान जो हमें श्रीमत दे, हम उस श्रीमत को अपने जीवन का लक्ष्य बना सके। वो जीवन श्रेष्ठ है, वही आइसक्रीम महान है, टेस्टी है ना। तो बाबा कहता है आपके जीवन को भी इतना वैल्यूएबल बनाओ कि बाबा कहता है इसको इंश्योर करो भी। और इंश्योर करने वाले ही बाबा कहते हैं संसार में वंदनीय बनते हैं, दर्शनीय बनते हैं, पूजनीय बनते हैं। ओम शांति।